नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन देवास शाजापुर संसदीय सीट से भाजपा के सांसद प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में शाजापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन करने के बाद महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन पत्र दाखिल कराने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करवाया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव के साथ उपस्थित रहे। पूरा प्रदेश में मोदीमय माहौल है, जैसा चारों तरफ का वातावरण दिख रहा है। पहले चरण का तो वोटिंग भी हो चुका है, जिस ढंग से हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, प्रशासन की हमारी अपनी व्यवस्था मुश्किल से लगी। पूरा प्रदेश भाजपा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 29 लोकसभा जीतेंगे। इसमें हमारा ये शाजापुर देवास लोकसभा तो गढ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस अवसर पर मेरे साथ मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, यहाँ के विधायक अरुण भीमावत जी, हमारे मुकेश चौधरी जी, मनोज चौधरी विधायक हाटी प्लिया और मधु गहलोत आगर विधायक, अनेक जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति आभार भी। लेकिन जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक हम सब डट करके मेहनत करेंगे। जनता का प्रेम आशीर्वाद खूब मिल रहा है। वहीं देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है तो वो चीन पर वार करें। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा कि देश में इस समय ऐसा लग रहा है बीजेपी के साथ जो है वो स्वच्छ है और जो विरोध में है वो भ्रष्ट है। बीजेपी ने बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर दी है। देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई ईडी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है, राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले नहीं है। संबंध नेपाल से खराब हुए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन सभी मुल्कों का जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तो पहले से था, इनका सारा झुकाव जो है अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे जमीनों पर कब्जा हुआ, ये बात करते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि वो घुसकर पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। और ये भी जुमला कई दिनों से सुनने को मिला। अगर घुस के मारने की बात है तो उनको सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में हमारी फौजें लाहौर तक बढ़ी थी और लाहौर पर जाके वहाँ पर इच्छगढ़ किनार पर उन्होंने कब्जा किया, अपना तिरंगा झंडा फहराया। वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच की टीम को इस गिरोह के पास से चाकू, एयरगन, मिर्ची पाउडर और रस्सी जैसे सामान मिले। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक 20 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम गुंडे, बदमाश, जिला बदर जैसे अपराधियों की तलाश में रवाना की गई थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि बैरागढ़ में एक पेट्रोल पंप के सामने जंगल में कुछ लोग अपने हथियार लेकर बैठे हैं। ये सारे बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पूरी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर की बताई गई जगह पर छापेमारी की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात सही है कि जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने जो देखा है उसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मामले कई इन पे हैं और इनके साथियों पर भी है। वो जो जिस गांव का संदेह व्यक्त किया, वो गांव के लोग लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में उस गांव के लोग इसमें संलिप्त रहते हैं और इसी के लिए वाहन चोरी करते हैं ताकि चोरी के वाहनों से सागौन की लकड़ी चोरी कर सकें। पकड़े जाने पर चूँकि वाहन रास्तात हो जाता है तो वो संभावना को इन्होंने के रखते गाड़ियाँ भोपाल से चोरी करते हैं और वहाँ ले जाकर इससे लकड़ी चोरी करके
और अगर पकड़े जाने पर वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह ये बात वहीं मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का एक और रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी वो रोड शो करेंगे। 24 अप्रैल को भोपाल में मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें एमपी के टिकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा में मतदान होगा। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने शुरू होगा, रोशनपुर चौराहे से होता हुआ अपेक्स बैंक पॉइंट के पास खत्म होगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई मंच बनाने का प्रस्ताव बीजेपी की ओर से पीएमओ को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलनी बाकी है, जिसके बाद स्वागत मंचों की संख्या तय होगी। रोड शो को ऐसे इलाकों में रखा गया है जहां से पुराने और नए भोपाल को साधा जा सकता है। भोपाल में रोड शो से पहले पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। 20 दिनों में पीएम का ये 5वां एमपी दौरा होगा। आचार संहिता लगने के बाद 7 अप्रैल को मोदी पहली बार एमपी आए थे और जबलपुर में रोड शो किया था। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। साथ ही तकनीकी संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें बैठकें हुई हैं और उन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है जो इस मार्ग में पड़ेंगे और व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी जो उच्चतम मापदंड हैं उनका पालन इसमें किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक होती है। वहीं सागर रोड पर सिलोधा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना विगत दिनों लगभग 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि 3 मृतक दोस्त जो गढ़ौला गांव से खुरई शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसमें 22 साल के चंदन कुमार जैन और 18 साल के हरिओम तोमर सहित गढ़ौला जहांगीर निवासी पवन घोसी पाली गांव निवासी बताए जा रहे थे। परिजनों ने एक्सीडेंट में संदेह होने की बात बताते हुए पुलिस से इस मामले में ठीक से जांच करने की मांग की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सौसर थाने के से महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस के नाक के नीचे सट्टे का कारोबार चल रहा है। सूत्रों की माने तो सौसर गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने पान ठेलों और चाय की बनी पटरियों पर गुटखा पाउच वाले सट्टा पट्टी कारोबार चला रहे हैं। इस मामले में विधायक विजय चौरे ने कहा कि अवैध धंधे वालों पर पुलिस कार्रवाई करे। सट्टा हो, जुआ हो, शराब हो, अवैध गतिविधियां अगर चल रही तो इसका लेकर के शासन प्रशासन ने गंभीर रहना चाहिए। ये अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारी नई पीढ़ी और नया नौजवान युवा गलत रास्ते से भटकता है ऐसे कारनामे होने से। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस जो है वो खानापूर्ति कर देती है। थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी किसी के बाद पकड़ा गई तो मुश्किल से उसको 500-1000 रुपये का चालान कर देती है। सबकी मिलीजुली भगत है। प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है और सट्टा वालों के इतना खौफ बढ़ गया है कि वो पुलिस थाने में जाने से भी नहीं डरते। उनको तो इतना खौफ है कि हम पुलिस में जाए, हमारे शिकायत भी करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का। प्रदेश ना वहीं खातेगांव तहसील के गांव पीपलकोट में आकाशीय बिजली गिरने से 21 साल के युवक की मौत हो गई है। किसान के खेत में मूंग की फसल पानी दे रहे युवक पर बिजली गिर गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति बिजली की चपेट में आया, जिसको खातेगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। गांव का भगवान सिंह ठाकुर एक किसान के खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली के चपेट में आने की वजह से वो घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 24 अप्रैल शाम 7 बजे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और जो भी कमी है उसको पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मोदी जी आ रहे हैं, यह सबके लिए खुशी की बात है। मोदी की जनता से हमेशा संदेश देते रहते हैं और ये रोड शो के माध्यम से कुल मिलाकर वो जनता का अभिवादन करेंगे, जनता को प्रेरणा देंगे कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। ये दौरा उनका बेहद प्रभावशाली होगा।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया में जिनकी लोकप्रियता चरम पे है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इस महायज्ञ में खास करके चुनाव के दूसरे चरण में हमारे बीच मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और देश की हमारा एक तरह से मध्य प्रदेश सेंटर का राज्य है और ऐसे में उसकी राजधानी में रोड शो कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से यहाँ मेरे वहीं राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को करीब 17 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इसका असर 24 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। वर्तमान में जिन शहरों का तापमान 40 से 42 डिग्री है, वहां 42 से 44 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। इस दौरान रातें भी गर्म रहेंगी। वहीं भोपाल में रविवार को दिन भर गर्मी रही, यहां तक कि टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में शाम को मौसम अचानक बदल गया और बारिश शुरू हो गई। सोमवार सुबह हल्की बारिश हुई। इस दौरान सुबह से शहर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बूंदाबांदी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सिस्टम कहें तो एक WD जो है अभी भी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भा के ऊपर बना हुआ 1.5 किलोमीटर तक, तथा एक ट्रफ जो है छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ तमिलनाडु तक जा रहा है, इंटीरियर कर्नाटक, और ये सर्कुलेशन मराठवाड़ा के ऊपर से होते हुए जा रहा है। इन सभी के प्रभाव से जैसे कि हमने देखा पिछले 24 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगह पर वर्षा दर्ज की गई। उसके कारण जो है अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है पूरे। वहीं राजधानी भोपाल में यादव समाज के शमशान घाट की दीवार ढहाने के लिए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर खड़े होकर जेसीबी चलवाती नजर आई। शमशान घाट के पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्लॉट है। शमशान घाट की दीवार का काम चल रहा था। इसी की जानकारी लगने पर एसडीएम और तहसीलदार पटवारी को भेजकर काम रुकवाया। काम रुकने के बाद क्षेत्र के लोगों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मिलने उनके निवास पहुंचे पर और निवेदन करना चाहा तो उन्होंने मुलाकात नहीं की और प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल यात्रा और रोड शो के पहले आनंद फानन में जेसीबी से दीवार ढहा दिया। इस मौके पर नयापुर वासी मौके पर पहुंचे, उन्होंने विरोध किया तो उन्हें हटाने के लिए बाउंसर से हाथापाई करवाई और उन पर जेसीबी चढ़वाने की कोशिश की। प्राइवेट गाड़ी द्वारा बंद टूट गई। वहीं छत्तीसगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडिया अलायंस परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ तो कमल है जो खिल रहा है, जो हर एक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हमारे कौन लोग हैं? वही कांग्रेस पार्टी, वही घमंडिया गठबंधन, वही इंडिया अलायंस। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ ये घमंडिया अलायंस बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, आप भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इंडिया अलायंस ये परिवारवाद का जमावड़ा है, परिवारवाद का। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ, ये सुखबीर बादल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? ये सभी परिवार को बचाने में लगी हुई पार्टियां हैं।
वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी NDA निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। वहीं बीजेपी के 400 पार नारे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि इस नारे के पीछे का राज ये है कि पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मूल्य सिद्धांत सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, लेकिन पीएम 400 पार की मांग इसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है, खुद तो बोलते नहीं है पर अनेक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। इसको खत्म करने के लिए 400 पार की मांग। वहीं अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछली बार जब वो अलीगढ़ आए थे तब उन्होंने सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस की परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और लोगों ने ऐसा मजबूत ताला लगाया है कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली। पीएम ने आगे कहा कि आपके एक एक वोट का बेहद महत्व है। पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी, आज ये सब बंद हो गया है। सबसे पहले आए दिन आतंकवादी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब सीरियल बम धमाकों पर भी फुल स्टॉप लग गया है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे।
तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़कते हुए नजर आए। बिहार के डंगरुआ में एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। पीएम ने कहा कि मुस्लिम बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वे घुसपैठिए हैं। पीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारा फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। पीएम मोदी के खुद 6 भाई हैं, अमित शाह के भी कई भाई बहन हैं, रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन है। साथ ही कहा कि आपने हमें घुसपैठिया कैसे बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप देश को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरब और दुबई जाकर पीएम या हबीबी कहते हैं और यहाँ पर भारत में मुसलमानों को कमजोर के तौर पर दिखना चाहते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।